morning, students, today in this class we will read chapter number 2 in AVS and the name of our chapter is migration of families. बच्चों, आज अपन इस क्लास के अंदर AVS के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे जो कि है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। मैनी फैमिलीज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं या फिर शिफ्ट होते हैं। शांतुज फैमिलीज ऑल्सो लाइक सच फैमिलीज। जो शांतु की फैमिली है वो भी एक ऐसी ही फैमिली है। शांतु फैमिली लिव्ड इन ए विलेज एंड एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। शांतु की फैमिली एक गांव के अंदर रहती थी और उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो व्यापार था वो क्या था? एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी करना। ड्यू टू फेमिन फॉर 2 कंजेस्टिव ईयर, मतलब 2 साल के अकाल में शांतुस फैमिली हैड टू फेस बिग प्रॉब्लम एज दे डिड नॉट इनफ फूड टू ईट। शांतु की जो फैमिली है उनको बहुत सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा या नहीं रहा। शांतु अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड कैटल। शांतु अपनी फैमिली और अपनी कैटल के साथ माइग्रेट टू देयर नेफ्यू विलेज। वो कहाँ पे चला गया? अपने नेफ्यू की विलेज के अंदर, अपने भतीजे के गांव के अंदर। देयर ही टुक ए स्मॉल हाउस। वहाँ पे उन्होंने एक घर लिया रेंट पे एंड स्टार्टेड फाइंडिंग सम ऑक्यूपेशन। और उन्होंने अपने एक व्यापार की तलाश शुरू कर दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में, ही फाउंड ए जॉब। उसको एक जॉब मिल गई। सो ही सेटल देयर विथ हिज फैमिली। तो वो वहीं पे ही सेटल हो गया अपने परिवार के साथ। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू लिव देयर। उसके लिए वह ईजी नहीं था वहाँ पे रहना। बिकॉज सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ऑन विलेज। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद में वो अपने गांव को याद करने लगा। फ्यू डेज लेटर, मतलब कुछ दिनों बाद में, ही गॉट द न्यूज़ दैट देयर वॉज वेरी गुड रेन इन द विलेज दिस ईयर। कुछ दिनों बाद में उसको एक सूचना मिली कि उसके गाँव के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर बारिश हुई है। सो ही रिटर्न टू हिज ओन विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। तो वह वापस लौट गया अपने गांव, अपने परिवार और अपने कैटल्स, मतलब जानवरों के साथ में। अब बच्चों, इसके बाद में थिंक एंड राइट द आंसर। सोचो और इसका जवाब दो। किनका? जो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं उनका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम डज शांतु फेस इन द अदर विलेज व्हेन ही माइग्रेट। बच्चों, शांतु ने किस प्रॉब्लम का, मतलब किन चीज़ों का, परेशानियों का सामना किया जब वह दूसरे विलेज में शिफ्ट हुए। सेकेंड है, इफ़ एनी ऑफ योर नेबर्स हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेस और हैव सेटल्ड इन योर एरिया आफ्टर माइग्रेशन देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। बच्चों, आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको ये देखना है कि आपका कोई नेबर या पड़ोसी है या फिर कोई जो पड़ोसी अभी अभी आया है माइग्रेट होके, वो उनके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कौन कौन सी? टू और फ्रॉम विच प्लेस इन द फैमिली माइग्रेटेड, कि वह कौन सी जगह से आए हैं। सेकेंड है, व्हाट वर द रीज़न ऑफ फॉर माइग्रेशन, उनका क्या रीज़न है यहाँ पे शिफ्ट होने का। थर्ड है, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दैट फैमिली, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हैव हेल्प देम। और लास्ट क्वेश्चन है कि उनकी मदद किसने की। तो बच्चों, यह जो दो क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन आप करोगे और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यह है। शांतुस फैमिली हैड फेस्ड ए बिग ट्रबल ड्यू टू ए ड्रॉट इन देयर विलेज। फिर इसमें बी पॉइंट लगा के लिखेंगे, देयर इज़ नो सुटेबल ऑक्यूपेशन अवेलेबल इन विलेज। इसी में सी पॉइंट लगाएंगे। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। तो ये था बच्चों आंसर फर्स्ट, और इसका आंसर सेकंड आपको खुद कलेक्ट करके लिखना है। अब बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट है, धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर। धीरज के एक बेटा और एक बेटी थे। ही वर्कड ऑन डेली वेजेस इन हिज विलेज। वह डेली वेजेस के अनुसार अपना काम करता था गांव के अंदर। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड डॉटर इन क्लास 10th। उसका जो लड़का था वो क्लास 12th में था और उसकी जो बेटी थी वो क्लास 10th में थी। व्हेन हिज सन पास द सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, जब उसके बच्चे ने सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, मतलब 12th की जो एग्ज़ाम है वो पास किया, ही डिसाइडेड टू सेंड
हिम टू द सिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो उसने क्या निश्चय किया कि वो अपने बेटे को सिटी में भेजेगा आगे की पढ़ाई के लिए। ही थॉट इफ़ हिज सन वुड स्टे अलोन इन द सिटी देयर एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज। उसने सोचा कि अगर उसका बेटा शहर के अंदर रहेगा अकेला तो उसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो खर्चा होगा वो बढ़ेगा। आफ्टर 2 years, और 2 सालों बाद में ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर ऑल्सो टू द सिटी फॉर हायर स्टडीज़। और उसके 2 साल बाद में वो अपनी बेटी को भी शहर में भेज देगा हायर स्टडीज़ के लिए। So he decided to migrate with his family to the city, and there also he worked on daily basis as he was doing in his village. So उसने क्या डिसाइड किया बच्चों कि वह अपनी पूरी फैमिली के साथ ही शहर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे वो डेली विलेज में काम करता है वैसे ही वह शहर के अंदर भी काम करेगा। एज ही रीच द सिटी, जब वह शहर पहुंचा, taken a house on rent was the biggest problem because house rent was very high in the city. बच्चों शहर में क्या हुआ उसके साथ, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, एक हाउस को रेंट पे लेने के लिए। क्योंकि हाउस में सिटीज़ के अंदर हाउसेस की जो प्राइस थी रेंट पे वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ड्यू टू दिस रीज़न, और एक इसी रीज़न के अनुसार ही हैड टू टेक ए रूम, उसने क्या किया, एक रूम लिया इन द सबब ऑफ द सिटी, मतलब सिटी के थोड़ा सा बाहर, मतलब सिटी के अंदर लेकिन सिटी से थोड़ा सा बाहर। हिज फैमिली मेम्बर हैड टू अकोमोडेट देमसेल्फ इन दैट सिंगल रूम फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़ लाइक लिविंग, स्लीपिंग एंड कुकिंग एक्सेट्रा। उसके जितने सारे परिवार के सदस्य थे वो सब उसी एक रूम के अंदर सारी एक्टिविटीज़ करते थे। सोना, रहना, खाना, ये सारी एक्टिविटीज़ उसी रूम के अंदर होती थी। हिज नेबर वर ऑल्सो न्यू, उसके जो पड़ोसी थे वो भी नए थे। सो ही हैड टू पुट एक्स्ट्रा अफोर्ड टू गेट डेली वेजेस, तो उसको जो डेली का काम होता था उसको काम करने में थोड़ा और अपना एफर्ट लगाना पड़ता था। ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन द सिटी, और जो सिटीज़ के खर्चे पानी थे बढ़ते हुए को देखते हुए, ही यूज्ड टू वर्क एज लेबर ड्यूरिंग द डे एंड एज ए वॉचमैन एट नाइट। मतलब जो शहर का खर्चा पानी बढ़ता गया तो उसने भी क्या किया, अपना काम डबल कर दिया। वह दिन में तो एक लेबर का काम करता था और रात को वॉचमैन का। व्हेन हिज चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर हायर स्टडीज़, जब उसके बच्चों ने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा। You must have noticed that in your surrounding there are many students who have to leave their home for higher education. They either live in hostel or have taken room on rent for their children. बच्चों आपको नोटिस करना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो रूम लेके रहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, या फिर वो हॉस्टल में रहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अपने परिवार को छोड़ के। अब इसके बाद में बच्चों आपके पॉइंट फॉर डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन आंसर है। इसका फर्स्ट है, इज़ देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर नेबरहुड हु हैज़ माइग्रेटेड और सेटल्ड इन योर एरिया फॉर हिज हर स्टडीज़। बच्चों आपके आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो माइग्रेट होके यहाँ पे आया है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। सेकंड है, इफ़ यू हैव टू माइग्रेट फॉर योर स्टडीज़ व्हाट ऑल थिंग्स यू टेक विथ यू। बच्चों अगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप अपने साथ लेके जाओगे। थर्ड है, इफ़ सम स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर स्टेइंग इन ए हॉस्टल फॉर देयर स्टडीज़ देन कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक देम, व्हाट ऑल वर्क डू दे हैव टू डू ऑन देयर ऑन। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू पीपल माइग्रेट। बच्चों पीपल माइग्रेट क्यों होते हैं, गिव रीज़न, आंसर दो। हाउ डू चिल्ड्रन मैनेज देयर स्टडीज़, बच्चे अपने स्टडीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। और पॉइंट फॉर डिस्कशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीपल वांट टू सेटल डाउन एट ए न्यू प्लेस, जब लोग एक नई जगह पे सेटल होते हैं, व्हाट अरेंजमेंट डू हैव टू मेक, वो क्या अरेंजमेंट करते हैं। तो बच्चों इनके आंसर्स यह हैं। The son of my younger uncle who went out of his hometown to Delhi, and my aunt's son shifted to Himachal for getting higher education. On the other side, the son of my maternal uncle went out of his hometown to Jaipur for education purpose.
ये था बच्चों आपका आंसर फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं आंसर सेकंड की। इफ़ आई हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़ आई विल टेक अलॉन्ग विथ मी थिंग्स सच एज bedding, clothes, chair, table, books, utensil, stove, cylinder, birth certificate, identity card मतलब ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, बैंक बुक, ATM कार्ड एक्सेट्रा। मतलब अगर मैं कहीं और शिफ्ट होता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें लेके जाऊँगा। अब आंसर थर्ड है, स्टूडेंट्स हु लिव इन द हॉस्टल फॉर स्टडीज़ हैव टू डू वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ यूनिस्टिल एंड रूम एक्सेट्रा ऑन देयर ओन। अब फोर्थ है बच्चों, फॉर हायर एजुकेशन मतलब फॉर हायर स्टडीज़। इसमें सेकंड पॉइंट है फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। थर्ड पॉइंट है फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब। फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू फाइट ऑन कास्ट एंड रिलीजन। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें ड्रॉट, ब्लड, सुनामी, स्टॉर्म एक्सेट्रा आर सम अदर रीज़न, जिससे कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ का आपका आंसर, व्हेन देयर पेरेंट्स migrate to another place the children stay with the grandparents both mental or parental side for studies and few students have to arrange for hostel and rented houses। अब इसके बाद में बच्चों आपका लास्ट आंसर 6 है, when people want to settle down at some new place they must arrange for proper job, food and drinking water, home for living and necessities for their children education। ये था बच्चा आपका आंसर नंबर 6। तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। अब बच्चों अपन इसके आगे के जो अपनी एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।